इक्तदार के नशे में मदहोश पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये बात कहता हूं, अगर चारों सूबों के अंदर हमारे पुरअमन धरनों की वजह से तुम्हारी आंखों के अंदर जो इक्तदार की चर्बी है, ये जो इक्तदार का नशा है, हमारे पुरअमन धरनों को, हमारे पुरअमन और जायज मुतालिबात को अगर तुमने हमीयत न दी, हम अमीर जमात के अबरू के इशारे के मुंतज़िर है। अमीर जमात हमें इस्लामाबाद धरने की कॉल देंगे। पूरे पाकिस्तान से हर शहर, हर कूचा, हर करिया इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर हुकूमतें कौमी वसाइल से अवाम को पालती हैं, अवाम के लिए तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करती हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम के माल से हमारे हुक्मरान पलते हैं। इनका बाबा आदम निराला है। पेट्रोल महंगा होता है तो बताइए, एक दिन के अंदर उसकी कीमतें बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते? एक दिन के अंदर पेट्रोल महंगा हो जाता है। और जब पेट्रोल सस्ता होता है तो एक महीने बाद भी इनके पास सस्ता पेट्रोल नहीं पहुंचता। डूब मरना चाहिए हुक्मरानों को। हम इन हुक्मरानों को खबरदार करते हैं। हमारे हुक्मरान कहते हैं, इनके गवाशे ये बात कहते हैं कि तारीख का मुअर्रिख जब तारीख लिखेगा, मैंने कल भी ये बात कही थी, जब तारीख का मुअर्रिख तारीख लिखने बैठेगा, हुक्मरानों ना तुम होगे ना ये नस्लें होंगी। आज मुअर्रिख का फर्ज मैं अदा करता हूं। मैं बताता हूं कि जब पाकिस्तान का किसान मर रहा था, जब पाकिस्तान का सफेद पोश तबका उसकी कमर टूट रही थी, जब पाकिस्तान का गरीब जिंदा दरगोर हो रहा था, जब पाकिस्तान के लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर थे, उस वक्त पंजाब के हुक्मरान क्या कर रहे थे? ये बीबी मरियम ये 11 अरब का जहाज खरीद रही थी। बीबी मरियम तारीख का मुअर्रिख तो जो लिखेगा सो लिखेगा ना। आज मुअर्रिख का फर्ज मैं अदा कर रहा हूं। पंजाब के तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट तुमने फरोख्त कर दिए। पंजाब के तालीमी इदारे तुमने फरोख्त कर दिए। असातिज़ा सड़कों पर, पैरामेडिकल स्टाफ सड़कों पर, डॉक्टर सड़कों पर, और हुक्मरान और उनके अल्ले तलल्ले अयाशियां कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी से चला नहीं जाता। शहबाज शरीफ की कमर में मुस्तकिल दर्द है, लेकिन दोनों की दौड़ क्या है? स्टैब्लिशमेंट की चाकरी के अंदर सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान इस दौड़ के अंदर है कि स्टैब्लिशमेंट की चाकरी वो दूसरे से बढ़ के करें। हुक्मरानों सुनो, तुम्हारी मोहलत खत्म हो रही है। पाकिस्तान के अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ये मजलूम और पिसे हुए तबकात उठेंगे। और वो शायर कहता है, वो पंजाब च बैठे हो ना, अगर कोई खैबर का बंदा आया तो उन्हें तर्जमा कर दईओ।
99% पंजाबी है नो। शायर अंदा जुल्म ने अपनी हत मचाई, जुल्म ने अपनी हत मचाई, मार देते दुखियारे, पाकिस्तान बचा लो लोगों, धरती वाजा मारे। अब पाकिस्तान के बकाने की जद्दोजहद शुरू हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान की वलवलांगेज क़यादत है। और ये लाहौर क्या कहने, अली अजमेरी का लाहौर, सैयद मौदूदी का लाहौर, अल्लामा इकबाल का लाहौर, हाफिज सलमान भट्ट का लाहौर, मियां मकसूद अहमद का लाहौर, डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर का लाहौर, सैयद असद गिलानी का लाहौर, अमीरुल अजीम का लाहौर अब करवट ले रहा है। और पंजाबी का एक शायर आंदा है, शेख उस्मान फारूक साहब बड़े माशाअल्लाह ज़हीन आदमी, अल्लाह ताला इनको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। इन्होंने मियां तुफैल मोहम्मद मरहूम सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन का याद कराया। सैयद मौदूदी रियासत कपूरथला के पहले मुसलमान वकील थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। सैयद मौदूदी की फिक्र पर लब्बैक कहा, जिंदगी की आखिरी सांस तक इस मुल्क के अंदर जुल्म के निजाम के खात्मे और इस्लाम के आदलाना निजाम की जद्दोजहद करते रहे। ये जो धरना है इसका बहुत वाज़ेह एजेंडा है। हमारी ये लड़ाई हुक्मरानों के खिलाफ है और ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन इस लंबी लड़ाई में दरमियान में बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयां हैं हमारी, और हम इन लड़ाइयों में इन हुक्मरानों से लड़ते रहेंगे और जीतते हुए इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। उन्हीं में से एक लड़ाई ये है कि इन नाजायज हुक्मरानों ने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, जिंदगी की जितनी बुनियादी सहूलतें हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी, इन्होंने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज सूरत हाल यह है कि बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ है वह 3 लाख का मकरूज कर दिया। इनके लिए कौन बोलेगा, इनके लिए कौन निकलेगा? और अभी जो नाज़िम आला ने बताया कि तालीम इतनी महंगी कर दी गई है, मसला उसकी सिर्फ महंगाई का नहीं है, बल्कि लाखों तलबा से तालीम छीनी जा रही है। और ये एक मंसूबा बंद अमल है, ये इत्तिफाकन नहीं हो रहा। ये निजाम अवाम दुश्मन निजाम है और अवाम के खिलाफ जितने इक़दामात हो सकते हैं वो सारे किए जा रहे हैं और इनको बाहर से ये फीड किया जाता है। कभी लंदन प्लान का नाम सामने आता है, कभी कोई और नाम सामने आता है और ये यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अवाम की जंग कौन लड़ेगा? हम कोई यहाँ पे कबायली सियासत तो नहीं कर रहा है कि यहाँ जमातियों का हुजूम जमा हो गया है। ये जमात इस्लामी का धरना नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का धरना है, ये उनके मसाइल की जंग है और ये जंग इस्लाम ने भी फर्ज की है और इस जंग का हक आईने पाकिस्तान भी मुझे और आपको देता है।